हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बिजनौर जिले के एक गांव की है। उस गांव में एक किसान रहता था। वो किसान दिन और रात दोनों टाइम खेत में काम किया करता था। एक रात वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी रात को उसके पास आया और वह बोला कि मुझे कुछ काम बताओ। वो किसान उसे देखकर चौंक गया और उसको लगा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसको लगा कि शायद ये कोई प्रेत ना हो, इसलिए वह कुछ नहीं बोला और उसे केवल इशारे में कहा कि हाँ, तुम मेरा काम कर सकते हो। वो प्रेत उसका खेत जोतने लगा। उसने थोड़े ही समय में उसका पूरा खेत जोत दिया और वह फिर से आकर बोला कि मुझे और कुछ काम बताओ। तब किसान ने कहा कि तुम मेरे ये बैल और हल दोनों को दोनों को सही करो और बैलों को नहलाओ। उसने वो काम भी कर दिया। इस काम को करते करते सुबह के 4 बज गए थे। सुबह के 4 बजे वह प्रेत गायब हो गया था और वो किसान अपने बैल और हल लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने कहा कि आपको ये बात गांव के ही सिद्ध पंडित को बतानी चाहिए। वो किसान गांव के उस पंडित के पास आया तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम उसके साथ नहीं बोले, क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ये बोलने पर उस आदमी को जान से मार देते हैं। तुम्हें अगर इनसे अपना काम करवाना है तो तुम्हें चुपचाप रहकर केवल इशारे में ही उन्हें काम बताना होगा और जो भी तुम काम बताओगे वे ये काम करेंगे। इतना सुनने के बाद वह किसान अगले दिन फिर अपने खेत में आया और रात तक रुका रहा। रात को वह फिर प्रेत आया। प्रेत ने फिर से उसका काम किया। इस तरह से 2-3 दिन बीत गए। उस किसान को लगा कि अगर मैं बोल पड़ा कभी तो यह प्रेत मुझे मार देगा। इसलिए उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, इसका कोई हल बताओ, ये कब तक चलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1-2 दिन के बाद इसके बारे में बता दूंगा। वह किसान अगली रात फिर आया तो उस रात प्रेत ने कहा कि मुझे आज जल्दी वापस जाना है, इसलिए मैं तुम्हारा खेत जल्दी जोत दूंगा और जल्दी मुझे जाने देना। किसान ने इशारे से कहा ठीक है। प्रेत ने उस रात भी उसका काम जल्दी ख़त्म किया और वहाँ से जाने लगा। तब किसान ने सोचा कि ये प्रेत आता कहाँ से है और कहाँ जाता है, ये मुझे देखना है। तो वह किसान उस प्रेत के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके खेत से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत के पास एक खाली स्थान पर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लगभग 60-70 प्रेत इकट्ठा हुए थे, जो आपस में कोई त्योहार या कोई फंक्शन कर रहे थे। वो किसान वहां पर आया, उन्हें देखकर डर गया और वह एक झाड़ी के पीछे छुपकर उनका ये प्रोग्राम देखने लगा। वे लोग नाच गाना कर रहे थे और पार्टी चल रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद वहां पर प्रसाद भी बट रहा था। तो जो प्रेत प्रसाद बांट रहा था, जब उसने सबको प्रसाद दे दिया तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे उस झाड़ी में देखो, वह आदमी रह गया है, उसको भी प्रसाद दो, नहीं तो वह नाराज हो जाएगा। तब वो प्रेत उसके पास आया और उसने उसे मिठाई दी। मिठाई लेकर किसान चुपचाप वो मिठाई लेकर उसने अपने एक पल्लू में बांध लिया और पल्लू में बांधकर उसे घर ले आया। घर ले आकर जब उसने वह चेक किया तो देखा कि उसमें तो केवल पत्थर हैं। वह फिर से अगले दिन पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मुझे इस प्रेत से बचाइए। ये प्रेत रोज मुझसे काम मांगता है और अगर मैं गलती से कहीं बोल पड़ा तो ये मुझे मार देगा। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं गंगा जल लाकर रात को उसी रात को मैं तुम्हारे खेत पर एक हवन करूंगा और हवन करके इस प्रेत को तुम्हारी धरती से मुक्त करूंगा। तब वह किसान संतुष्ट हो गया और अगली रात वह पंडित गंगा जल लेकर और कुछ भगवान की मूर्तियां लेकर उस खेत में आया और खेत में उसने हवन किया। हवन करते समय वह प्रेत प्रकट हुआ और बोला कि मैं मुझे इसका साथ काम करने दीजिए, मैं इस किसान का साथ देना चाहता हूँ। लेकिन किसान ने कहा, नहीं, अब तुम चले जाओ।
तब मंत्रों के द्वारा पंडित जी ने उस प्रेत को मुक्त कर दिया और इस तरह से वह किसान उस प्रेत से मुक्त हो गया। ये जो मैंने कहानी सुनाई है ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बिजनौर में हुई थी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल हिंदी हॉरर एंड स्कैरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।